नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लीपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर के बसपा कार्यालय पे हैं और बसपा कार्यालय पे जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी हैं और हम आप इन लोग से बात करना चाहेंगे कि लखनऊ में जो रैली होने जा रही है उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि इन लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर बहन मायावती ने एक महारैली का आयोजन लखनऊ में किया है और गोरखपुर की क्या तैयारी है हम बात करना चाहेंगे। जिलाध्यक्ष जी, ये बताइए कि क्या तैयारी आप लोग की है। देखिए, पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। अपनी नेता आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महारैली का आह्वान किया है, हम कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है। मैं दिलीप कुमार, बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर जनपद का माननीय बहन जी के आशीर्वाद से जिलाध्यक्ष हूँ। 9 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर गोरखपुर जनपद के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक, साथी, शुभचिंतक सब लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। इस महारैली को सफल बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता परिवर्तन नहीं, सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखती है। हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ही एक ऐसी देश में एकमात्र नेता हैं जो संविधान के तहत बात करती हैं, संविधान को पूर्ण रूप से देश में लागू करवाना चाहती हैं, सभी को न्याय दिलाना चाहती है। इसीलिए उनको न्याय की देवी कहा जाता है और पार्टी ही, बहुजन समाज पार्टी ही अपने सारे पिछले रिकॉर्ड की जो रैली हुई है सबको तोड़ते हुए एक नया इतिहास 9 अक्टूबर 2025 को बनाने का काम करेगी। आपने कहा कि नया इतिहास रचने का काम करते बहुजन के समाज पार्टी के जो हैं कार्यकर्ता हैं, तो इस रैली के बाद क्या लगता है कि उनके अंदर जो जिस तरह से अभी देखा जा रहा था कि कार्यकर्ताओं में जोश की कमी थी, क्या इस रैली के बाद वो जोश फिर आएगा? कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं थी और न कमी है। ये बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने देश को अपने पैरों से नापने का काम किया है। सरकार ट्रेन बंद करवा रही है, राज्य सरकार पता नहीं अभी क्या क्या करेगी। अभी मेरे पास LIO के इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया था कि मुझे गाड़ियों की सूची चाहिए, तो हमने कहा कि क्या करोगे आप, रूट डाइवर्सन कराओगे क्या? ये बहुजन समाज के लोग मेहनत कश लोग हैं। आप देखे होंगे कोरोना काल में इस देश की वर्तमान सरकार ने कितना लोगों के साथ गलत दुर्व्यवहार किया था, लेकिन यही बहुजन समाज के लोग इस देश को अपने पैरों से नापने का काम किया है। सरकार कुछ भी उपाय लगा ले, लेकिन ये महारैली को कामयाब होने में नहीं रोक पाएगी। ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये पैदल ही लखनऊ को नाप देंगे, इनमें इतनी जज्बा है। अब माननीय बहन जी का आह्वान है, माननीय बहन जी के ये आह्वान पर बहुजन समाज के लोग करो या मरो की तरह लगे हुए हैं। उनके मान सम्मान में दिन रात युद्ध स्तर पर सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि प्रदेश और केंद्र सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, इस रैली को रोकने में लगी हुई है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जिन लोगों से लड़ाई है, सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, वो हर स्तर से साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जाए। अभी कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे एक और हैं दूसरे जो बहुजन समाज के नौजुवकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनके लोग जो है मैसेज कर रहे हैं कि ऐसी कोई रैली नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर साउंड है। मुझे जहाँ तक पता है कि हर लोग, हर कान और मकान तक 9 अक्टूबर को जो माननीय बहन जी ने आह्वान किया है महारैली का, माननीय श्री काशीराम साहब के 19वें पुण्यतिथि पर हर जन जन तक ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी की महारैली है 9 अक्टूबर 2025 को। कोई कितना हो भी उपाय लगा ले, इस महारैली को सफल होने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि माननीय बहन जी बहुजन समाज के दिलों पर राज करने वाली। तो क्या लगता है कि 2027 का चुनाव जो आना है प्रदेश में, तो उसकी एक वानगी है या शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, माननीय बहन जी अपने आशीर्वचन से हम सभी लोगों को संबोधित करने का काम करेंगी।
हम लोग बहुजन समाज पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। माननीय बहन जी का जो उस दिन दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश पर हम लोग 9 के बाद बढ़ने का काम करेंगे और उसी पर अमल करने का काम करेंगे। उसके अलावा माननीय बहन जी के आदेश के अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या इस रैली से आप लोगों में कुछ जोश आया? सभी लोगों में जोश है और इस प्रदेश की 22-24 करोड़ जनता आशा भरी निगाहों से न्याय की देवी पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। वो 2027 में इस प्रदेश की गद्दी सौंपना चाहती है। देखिए, ये जिलाध्यक्ष हैं, बसपा के जिलाध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि बहन मायावती जी का जो निर्देश मिलेगा वो उस तरह के हम लोग काम करेंगे। कुछ और लोग से हम बात करना चाहेंगे। इस रैली की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको चैनल का धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम राजेश मलिक है। मैं गोरखपुर गांव विधानसभा का विधानसभा प्रभारी हूं। यह रैली जो बहन जी के आदेश पर होने जा रहा है, यह कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि हमारी पार्टी ने किसी विधानसभा में प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि चंदा लगा करके हर विधानसभा में 10 से 15 गाड़ियाँ 20-20 गाड़ियाँ की हैं। और इससे अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है सरकार बनाने के लिए। और इसमें किसी की भूमिका नहीं है। जब हमारे कार्यकर्ता जो 10 लग गए हैं तो बहन जी को 2027 में सरकार बनाकर ही सौंपेंगे। आपने कहा 2027 में सरकार बना के सौंपेंगे, तो 2027 अभी थोड़ा सा टाइम भी है और इसके पहले ये भाजपा और केंद्र और प्रदेश में सरकार है और ये रैली के लिए जिस तरह से वो कर रहे हैं उस पर क्या करना चाहेंगे? यह कितना हो रैली को डिस्टर्ब करें। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर का होता है। यह मजदूर लोग हैं, ज़मीनी काम करने वाले हैं। ये इस रैली को यह जो रोक नहीं पाएंगे। यह एक यूँ कह दीजिए महासागर की रैली होने जा रही है। वह 9 तारीख को पता चल जाए कि बहुजन समाज पार्टी में कितनी ताकत है, यानी कि ताकत दिखाने का एक मौका। जी। देखिए, उन्होंने कहा कि 9 तारीख को पता चल जाएगा कि कितनी ताकत बहुजन समाज पार्टी के लोगों में है। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में? सबसे पहले आप सबको जय भीम और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे कार्यालय पाया और हम लोगों की इस रैली के संबंध में अब कहना क्या। हमारे जिलाध्यक्ष जी तो कह ही चुके हैं। ये रैली इसलिए हो रही है कि हमारा समाज, हमारे अपने समाज को जगाने के लिए, हमारा समाज जो माननीय काशी राम की जो पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि पर हमारा समाज जो थोड़ा बहुत बंद था या सोया था, उसको थोड़ा सा उभारने का काम किया जाएगा। और हमारी जनता यह चाहती है कि कहती थी कि बहन जी बहुत दिनों से आज तक रैली नहीं की, तो बहन जी को ये लगा कि हमारा समाज अगर चाहता है हमको तो हम भी रैली कराएं। अच्छा, क्या मानते कि बहन जी इतने दिनों तक राजनीति से शिथिलता पड़ी रही? क्या नहीं, राजनीति से शिथिल नहीं है, राजनीतिक शिथिलता नहीं है, ये सामाजिक हमारी चूँकि ये बहन जी का ये बसपा का मूवमेंट है। राजनीति सत्ता हासिल करना नहीं, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में शिथिल नहीं होता है आदमी। समाज का काम तो करते चलता रहता है। हाँ, MP MLA कम होना कोई बात नहीं है, ये तो उतार चढ़ाव होता रहता है। उतार चढ़ाव से हमें कोई घबराहट नहीं है। हमारे लोग समाज में क्या बदलाव लाना है, हमारे लोग अपने कार्यकर्ता लोग एकदम लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और जिस तरह से लगे हैं, 9 तारीख को माननीय काशीराम जी को महान श्रद्धांजलि होगी और जो जैसा होगा आप लोगों के फिर सामने ही होगा। बसपा सरकार सत्ता हासिल करने की मुहिम नहीं होता है, ये सामाजिक परिवर्तन के लिए मुहिम चलाते हैं। इसीलिए हम लोग शिथिल नहीं पड़े थे। अब हम अपनी ताकत को एक बार फिर एकजुटता होंगे। और 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर जिस तरह से महारैली होगी, उस महारैली में जो निकलेगा उसी पे हम काम करेंगे। और इन्होंने कहा कि हमें जोश है, जो बहन मायावती ने जो निर्देश करेंगे उसी के तरह हम काम करेंगे। पूर्वांचली लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।